वेलकम बैक। हमारे साथ समीत चवन एंजल ब्रोकिंग के भी जुड़ गए हैं और हमारे पास हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं मिस्टर सुनील जैन, राकेश बंसल और टीएस हरिहर भी है हमारे साथ। समीत, आज का दिन कैसे लग रहा है आपको? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी निफ्टी के लिए? देखिए, हमने एक 3-4 दिनों में एक अच्छा खासा फॉल देखा है मार्केट में 300-350 का हाईएस्ट लेवल से, और कहीं ना कहीं कल हमने देखा है 9800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट उभर के आया और वहाँ से हमने थोड़ा बहुत रिकवरी देखा है 50-55 पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट से। सो क्लियरली इंडिकेट करता है 9800 एटलीस्ट एक ये एक्सपायरी के लिए तो एक इमीडिएट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 9929 है, 50 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल ये 100-150 पॉइंट की रेंज होंगी आने वाले 2 दिनों के लिए। बट ओवरऑल मार्केट में वीकनेस आने के चांसेस है और ऊपर की तरफ आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा। आज का दिन अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी और हमें काफी एक रेंज बाउंड एक्शन मार्केट में दिखेगा। वेर इन लो ऊपर की तरफ 1900-1920 रेजिस्टेंस होगा और लोअर साइड पे कल का लो है जो 9810 के आसपास है, वो सपोर्ट करके ऊपर के आएगा। तो अगर हमें यहाँ पे इंडेक्स में कोई भी स्ट्रैटेजी लेनी है तो हम ऊपर की तरफ सेल करने की सलाह देंगे। अगर 1900 के लेवल्स आते हैं यहाँ से 25-30 पॉइंट तो वहाँ पे सेल करने की सलाह होगी। पोजिशनल टारगेट्स हो गए 3-4 दिनों के लिए 9780 और स्टॉप लॉस 9960 का होगा। ठीक है, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है वो भी जानेंगे, लेकिन एक बार हरी आपसे ना मैं ये फर्टिलाइजर की शेयर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। आज आरसीएफ और एनएफएल को लेकर खबर है, कल इनकी क्लोजिंग भी अच्छी थी कि इनकी जो कंपनी है उनको 3 महीने के लिए यूरिया इंपोर्ट को मंजूरी मिली है। ये फर्टिलाइजर के अंदर कुछ शेयर्स को हमको बाय करना है क्या? अभी एक डीबीटी वाला फैक्टर अभी भी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। देखिए, ट्रेडिशनली ये अपनी रेगुलेटरी डिपेंडेंट रहा है और पिछले कुछ बजट्स में मेरे ख्याल से हम उम्मीद भी करते आए कि शायद से कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे और काफी फर्टिलाइजर स्टॉक्स रैली भी किए थे प्री बजट, बट आई थिंक पोस्ट बजट शायद डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। मैं मानता हूं कि शायद से आपको ये लेवल पे खरीदारी करनी है तो फंडामेंटली चंबल फर्टिलाइजर्स मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अदर देन चंबल आई डोंट थिंक और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मैं फिलहाल एक कॉल लेना चाहूंगा। ठीक है, एक और हमको शेयर मिल गया चंबल फर्टिलाइजर, आप इस पे ध्यान रखें। तो लिस्ट लगातार स्टॉक्स के साथ डिस्कस करते बड़ी हो रही है, चंबल फर्टिलाइजर पे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स देखते हैं। उन्होंने आज कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स दी हैं, मारुति को लेकर भी आई है। पहले देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कह रही है। बताएं साक्षी, क्या है रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग डिम्पी एंड अनीशा। बहुत सारी आज रिपोर्ट्स आई हैं और दिग्गज शेयरों पर भी बहुत रिपोर्ट्स आई है। शुरुआत जैसे आपने अभी मारुति की बात करी तो उसी के साथ कर लेते हैं। सीएलएसए ने यहाँ पर मारुति और अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें निवेश की सलाह है और टारगेट्स ऊपर की तरफ 92-30 के दिए हैं। उनका मानना है अब किया मोटर्स जो कि कोरियन कंपनी 2019 में इंडिया में डेब्यू करने वाली है और 4 व्हीकल्स भी लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसका मारुति जो कि लीडरशिप कंपनी है इस ऑटो स्पेस की, उसको ज्यादा खतरा नहीं होगा क्योंकि काफी डोमिनेंस जो अभी तक बनाई हुई है सक्षम है इसी को मेंटेन करने के लिए। खासतौर पर 2019 के बाद जो कंपनी की अगर देखा जाए तो लीडरशिप तो बरकरार रहेगी, साथ ही जो सेल्स फिगर्स है या मार्जिन है उनमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 92-30 के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। आईटीसी पर मोगन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की है जहां पर ओवरवेट रेटिंग दी है और लक्ष्य ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। अब एक बार लक्ष्य दोबारा से 300 के ऊपर 320 का दिया है। उनका मानना है 2 से 3 सालों में जो सिगरेट की वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी होगी और जीएसटी के बाद अब ऑपरेटिंग मार्जिन में भी लगातार सुधार देखने को मिलेगा। और आगे जाते हुए सिगरेट्स को लेकर जो टैक्स पॉलिसी है उसमें भी एक स्टेबिलिटी आएगी जिससे आईटीसी पर एक डेफिनेटली पॉजिटिव असर पड़ेगा। इमामी की बात करें तो मक्वारी ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1314 का यहाँ पर लक्ष्य दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवेन्यू फ्रंट पर एक इंप्रूवमेंट उनको नजर आ रहा है। FY18 के लिए अगर बात करें तो 10% तक की आय में ग्रोथ हो सकती है, जिसमें से अगर जो बाकी के क्वार्टर्स देखें उसमें 10 से 18% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं ग्रासिम की। यहाँ पर HSBC ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, होल्ड रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। अब 960 से बढ़ाकर लक्ष्य 1200 का दिया है। उनका मानना है अनुमान से बेहतर डिमांड है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर है, बेहतर रियलाइजेशन और खास तौर पर इंप्रूविंग बिजनेस कंडीशंस है। जो ये प्राइस हाइक उन्होंने टारगेट प्राइस का दिया है उसमें डेफिनेटली AB Nuvo और हायर वैल्यूएशंस ऑफ अल्ट्राटेक भी फैक्टर्ड इन होंगी। ठीक है, कुछ एक रिपोर्ट्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार जरा राकेश आप आईटीसी देखिए, ये आईटीसी अगर चला तो ये मजबूत देगा एफएमसीजी को भी और बाजार की भी हेल्प करेगा। आज ये हेल्प करने के मूड में है आईटीसी
देखिए डिम्पी, कल की क्लोजिंग देख के तो ऐसा नहीं लगता है, डेड कैट बाउंस रूल आउट नहीं किया जा सकता है, बट अगर टोबैको स्पेस से कुछ बाय करना हो तो डेफिनेटली मैं गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ जाना चाहूंगा, जहां कल के सत्र में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग था और इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। अगर टोबैको में कुछ बाय करना है तो गॉडफ्रे फिलिप्स पे दाव लगाना चाहिए। डिम्पी, एक बार ये स्टॉक 1060 के ऊपर निकलेगा तो काफी बड़ी रैली टुवर्ड्स 1145 1150 देखने को मिल सकती है। ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स टोबैको सेक्टर में अच्छा लग रहा है। सुनील, कुछ दिनों से हम ऑफशोर कंपनीज में, जो छोटी छोटी ऑफशोर कंपनीज है, वहाँ काफ़ी एक्शन देख रहे हैं। कल दीप इंडस्ट्रीज, अबान ऑफशोर, इन सब में काफ़ी अच्छा मूव देखा था। दीप इंडस्ट्रीज में तो वॉल्यूम्स ही बहुत बढ़ गए थे। कुछ व्यू है आपका इस सेक्टर पे, इन शेयर्स पर? सी ऑफशोर कंपनी जो स्पेसिफिकली आपने नाम बोले, उन पे इतना हम लोगों का कवरेज या स्टडी नहीं है, बट अगर ओवरऑल शिपिंग रेट देखेंगे तो दे आर इम्प्रूविंग, दे आर शोइंग पॉजिटिव डाइवर्जेंस और ऊपर की तरफ अब निकल रही है। तो कहाँ ना कहाँ ये शिपिंग कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो जी शिपिंग या श्रेया शिपिंग वगैरह, इनको ये फ़ायदा दे सकती है। तो मुझे लगता है कि शिपिंग कंपनियों के थोड़े फॉर्च्यून ठीक हो रहे हैं आफ्टर अ लल ऑफ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसमें जी शिपिंग लार्ज प्लेयर है तो उसे ध्यान रखा जा सकता है। नो डाउट नियर टर्म में कुछ प्राइस रनअप भी आया है, बट व्हाट वी फील लाइक स्टिल देयर कुड बी पोटेंशियल इन इट। ठीक है, जी शिपिंग पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के नाम से आई है, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। मारुति पे आप ब्रोकिंग हाउसेस का रिपोर्ट लगातार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी प्रॉफिट्स आपको बुक नहीं करने हैं, क्योंकि अब तो नया टारगेट भी आ गया हरी, और अब ये 9000 के ऊपर का टारगेट है। ये फेस्टिवल सीजन में एक बार मारुति के साथ हम जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट आई थिंक पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, 7700 7800 के आसपास मिल रहा है, और हमारा इंटरनल टारगेट वैसे भी 10,000 के ऊपर का है। तो हम मानते हैं कि द स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स 10,000 प्लस। शायद यहाँ से आपको वेटिंग पीरियड हो सकता है, 6 महीने 1 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है, पर आई थिंक इवेंचुअली यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देयर इज नो बेटर प्रॉक्सी फॉर द इंडियन ग्रोथ स्टोरी देन मारुति। तो हम लोग तो ये स्टॉक पे भी स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, एक ना मधुकौन प्रोजेक्ट पे कल इनफैक्ट एक खबर थी, वो आज भी शायद थोड़ा प्ले दिखा सकती है। इनके कुछ टोल रोड जो है ना वो ये बेच सकती है, ब्रुकफील्ड के साथ इनकी बातचीत चल रही है। एक बार राकेश आप देखेंगे मधुकौन प्रोजेक्ट आज का भी प्ले, यानी कि आज की भी बढ़त वाला शेयर हो सकता है ये मधुकौन प्रोजेक्ट? देखिए न्यूज पे डिम्पी स्टॉक चल सकता है, बट अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट की बड़ी रैली में स्टॉक में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और अगर डिम्पी अगर कोई मिड कैप स्टॉक पिक करना हो तो मुझे लगता है कि गणेश बेंजोप्लास्ट को देखना चाहिए। एक री रेटिंग स्टोरी है, आप देखें तो बिजनेस को अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल में और केमिकल स्टोरेज में है। स्पेशलिटी केमिकल ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस दिखाया था और इसको ये हाइव ऑफ कर रहे हैं ना स्लम सेल, और जो केमिकल स्टोरेज बिजनेस है वो एडवांस रेंटल पे चलता है। एंट्री बैरियर्स काफी ज्यादा हैं क्योंकि लिमिटेड स्पेस है पोर्ट पर। यहां मुझे लगता है री रेटिंग देखने को मिलेगी। 1.5 से 2 साल में डिम्पी हमने अपने क्लाइंट्स को 180 से 200 के लक्ष्य के लिए इसको रिकमेंड करा, और इस खराब मार्केट के अंदर भी स्टॉक का ट्रेंड अप है। तो गणेश बेंजो को अगर मिड कैप में कुछ बाय करना है तो गणेश बेंजोप्लास्ट में नजर रखनी चाहिए। ठीक है, गणेश बेंजोप्लास्ट है एक शेयर जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे केएम शुगर भी हमको मिल चुका है, तो राकेश की तरफ से 2 कैश कॉल्स हैं, गणेश बेंजोप्लास्ट और केएम शुगर, जो कह रहे लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। समित, कल हमने देखा जो रिटेल शेयर्स थे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, शॉपर स्टॉप और वी मार्ट भी, इन सब रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स पे काफी अच्छी मूव देखी गई। यहाँ कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? देखिए डीमार्ट तो क्लियरली एक न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, उसमें ज़्यादा डेटा नहीं है और ये स्टॉक न्यू हाइज बनाते जा रहा है, तो उसमें तो निवेशक जिन्होंने लिए हुए हैं वो डेफिनेटली उसमें बने रह सकते हैं। उस पर कोई ट्रेडिंग व्यू ऐसा उसमें हमारा नहीं होगा, बट शॉपर स्टॉप सर्टनली लुक्स गुड। लास्ट 2 वीक्स में जैसे इसमें एक वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ चुकी है अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन, तो वो थोड़ा एक प्रॉमिसिंग है और हमें लगता है कि ये स्टॉक शॉपर स्टॉप 560 565 के लेवल्स तक दिखा सकता है आने वाले कुछ वीक्स में। हालांकि ये लेवल पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। अगर माइनर डिप आती है अराउंड 450 440 तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा फेवरेबल होगा। वो केस में 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि 560 565 के इसके नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे।
ठीक है, एक बजे ना लिस्टिंग को भी देख लेते हैं। आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की लिस्टिंग है। ग्रे मार्केट के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 से 5 रुपए का बता रहे हैं कि आज तो लिस्टिंग गेन के लिए तो शायद आज का शेयर आपका फ्लेवर नहीं रहने वाला। लेकिन सुनील, ये अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता किसी निवेशक को, मान लीजिए नहीं मिला, तो उसके बाद उस शेयर को भी रखना चाहिए क्या अभी ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को? इसका तो कोई पीयर भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सी नो डाउट मार्केट आईपीओ आने से अभी में करेक्शंस आया, और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी कंपेरेबल देखेंगे तो उनमें भी प्राइस में करेक्शन आया, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के वैल्यूएशन पे भी रहेगा, और नियर टर्म में हो सकता है कि ये स्ट्रगल करे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने ग्रोथ अच्छी दिखाई है, और इसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर है उनमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो एंड इट्स अ मोर ऑफ अ अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट और कंज्यूमर स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इसे थोड़ा सा लंबा टर्म का व्यू 6 महीने से 1 साल का व्यू अगर लेके इस स्टॉक को रखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल रिटर्न दे सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी प्राइवेट बैंक्स पे क्या व्यू रहेगी मिस्टर हरिहर? आपने कहा पीएसयू बैंक्स में एसबीआई आपका टॉप बेट है। हम ये सुन रहे हैं कि येस बैंक अभी कुछ फंड रेजिंग के बारे में इस हफ्ते डिसाइड कर सकता है। 20,000 करोड़ वो रेज करना चाहता है बॉन्ड्स के जरिए, और कुछ दूसरे प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक जो इस रीसेंट फॉल में काफी गिर चुके हैं, इन पे कुछ करना चाहिए येस बैंक, एक्सिस बैंक? See, overall, जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, आई थिंक एट दीज लेवल्स आई एम अ लिटिल कॉशियस, और इसका एक कारण है जिस तरह के वैल्यूएशंस पे ये कंपनीज कोट कर रही है, 4 times बुक, 5 times बुक, 5.5 times बुक, देखिए इन लेवल्स पे सस्टेन करने के लिए ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे रहना चाहिए। और हमने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इवन बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक ये क्लियर प्रेशर फेस कर रहे हैं ऑन ग्रोथ। तो यदि आपको प्राइवेट बैंक से चुनना हो तो आई थिंक अ स्मॉलर बैंक लाइक आरबीएल बैंक वुड बी अ गुड पिक। बट जो फ्रंट लाइन है जैसे येस बैंक, इंडसइंड, एचडीएफसी, कोटक, आई थिंक यहाँ पे वैल्यूएशन कंसर्न्स डेफिनेटली है, और हमें देखना पड़ेगा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ सस्टेन होता है या नहीं। राकेश, एक दो ना शेयर्स आप और देखिए, जरा इलाहाबाद बैंक को देखिए, ये क्या टिपिकली अच्छा एक्सपायरी का पुलबैक का शेयर हो सकता है? आज इसमें एक न्यूज़ भी है, 40 लाख तक के डिपॉजिट पर इन्होंने ब्याज दरें घटाई हैं इलाहाबाद बैंक। देखिए डिम्पी, एक्सपायरी के नजरिए से पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा बड़ा मुश्किल है, बट नीचे में जिन स्तरों पे चल रहा है वहां एक मेजर सपोर्ट है। 67 एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 70 एक मेजर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट के पास चल रहा है। इस खबर के चलते अगर आप खबर को चलते बाय करना चाहते हैं तो जो सपोर्ट है 67 का, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और एक बार 70 के ऊपर निकलता है तब एक मोमेंटम यहां देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए आप, टीसीएस और इन्फोसिस, इनफैक्ट दोनों ही देखिए, इन दोनों में से कोई एक शेयर मैं लेके जा सकता हूं या फिर एक्सपायरी के हिसाब से रखूं? इन्फोसिस 900 के ऊपर है और टीसीएस 2475 पे है। देखिए डिम्पी, इन्फोसिस एक बार ऊपर में 915 के ऊपर निकलेगा तभी हम इसको रिकमेंड करेंगे। इनफैक्ट ये वॉच लिस्ट पर है मेरी। 915 के ऊपर निकलेगा तो क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करेंगे, फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करेंगे जब तक 915 के नीचे। अदानी, अंबानी के अलावा बियानी भी है मार्केट में, उनके शेयर्स भी चलते हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर सर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए राकेश, ये आज का दिन कैसे चलेगा? देखिए डिम्पी, एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमने नीचे में 30-31 रुपीज के अराउंड आइडेंटिफाई करा था, वहां पे रिकमेंड करा था। ट्रेडिंग के नजरिए से डिम्पी एज ऑफ नाउ मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखता है कि यहां पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग की जाए। आज आईटीसी में तो रिपोर्ट आई है, एचयूएल को लेकर कोई खास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन खबर ये भी ई कॉमर्स में जाना चाहती है। कल मैनेजमेंट ने बड़ा बयान दिया था। एचयूएल पे सर आपकी राय? देखिए डिम्पी, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें तो कल जब इंडेक्स पे बड़ा प्रेशर आया था तो वो मेन प्रेशर तब था जब लीवर 34 रुपीज डाउन था। इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिली, बट लीवर में रिकवरी देखने को नहीं मिली थी। ये 29 रुपीज नीचे ही बंद हुआ था स्टॉक। एज ऑफ नाउ डिम्पी, ट्रेडिंग के नजरिए से यहाँ भी कोई पैटर्न नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग की जाए। एक कैश का शेयर है पायनियर डिस्टिलरी, बहुत तेज चलता है, आज चलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कंपनी के साथ एक मामला सेटल कर लिया है इन्होंने। देखिए डिम्पी, पायोनियर डिस्टिलरी मौजूदा स्तर 174 के हैं। एक बार ये स्टॉक 181 के ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा तब ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आएगा। अगर आप इस खबर के चलते स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो 181 के स्तरों पे नजर रखें। 181 के स्तर डिसाइसिवली टूटते हैं तब यहां पर ऊपर में 190 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टाइम हुआ एक वक्त ब्रेक का।
कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं। डेवीज लैब के वाइजैक यूनिट पर यूएस एफडीए ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, उससे भी हम एक रिएक्शन ले लेंगे अपने गेस्ट से। डॉक्टर रेड्डीज पे भी ऐसे ही कुछ आज न्यूज़ है, उनके लिए 403 का भी है। उनकी यूके वाली UK सब्सिडी वाले में कुछ का एक प्रॉब्लम थी। वापस आएंगे, बात करेंगे फार्मा स्टॉक्स की और सुपरफास्ट फ्यूचर्स।